जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। बोलिए राधा रामचंद्र की जय हो। वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश्वमक्षः वंदे लंका भयंकरम्। गंगा तरंगरमणीयजटा कलापम् गौरी निरंतर विघोषितवाम नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जगतार कलि समुद्र बोलत लख्यो कबीर के हो सप्त जहाज। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी शुभारंभार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास गोस्वामी। बोलिए राधा रामचंद्र की जय। अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरो श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से ही प्रभु के ही वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस कथा की इस पावन भागीरथी ने हम सब विगत दिनों से अवगाहन कर रहे हैं। 500 वर्षों के पश्चात 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं।
उसके उपलक्ष्य में रामलीला कमेटी इस्माइलगंज के जो भी पदाधिकारी हैं, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, हाईकमान राकेश मिश्रा जी, जो भी पदाधिकारी हैं, उन सबके अंगत प्रयास से इस श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसके चतुर्थ दिवस में हम सब भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। तो इस कड़ी में हम लोग जुड़े, उसके पूर्व द्वार प्रभु के पावन नाम का उच्चारण। मेरा तार प्रभु से जुड़े, मेरा तार प्रभु से जुड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जुड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जुड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जुड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, 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 कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जुड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जुड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले।
संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा बाल प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बाल प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बाल प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बाल प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बाल प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बाल प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले सतगुरु भगवान की जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से पूछा कि प्रभु ये जीव आपका अंश है, ये सुख चाहता है, तो इसको सुख कहाँ मिलेगा? कहा तात भगति अनुपम सुख मूला, अमिलहि जो संत हो अनुकूला। कहा भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति है जो अनुपम सुख देने वाली है। ये भक्ति कब मिलती है? कहा जब कोई सच्चा संत मिल जाए जीवन में, कोई सदगुरु मिल जाए, तब उसको भगवान की भक्ति मिलती है। और सच्चा सदगुरु कब मिलता है? कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बगैर कई जन्मों के पुण्य उदय हुए बगैर जीवन में कोई सच्चा संत सदगुरु नहीं मिलता है। महापुरुषों ने कहा कि देखिए, अगर जीवन में आनंद चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, जीवन में सुख चाहते हो, तो किसी सदगुरु की शरण ग्रहण करके परमात्मा से अपना संबंध जोड़ो। क्योंकि महापुरुषों ने बड़ी प्यारी बात कही है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। मन की स्थिति ऐसी ही है जैसे ताला और चाबी। ताले में एक ही चाबी लगती है, उसी से ताला बंद भी होता है और उसी से ताला खुलता भी है। ऐसा तो नहीं है कि खोलने के लिए दूसरी लगती है, बंद करने के लिए दूसरी लगती है, एक ही चाबी है। फर्क इतना है कि एक तरफ घुमा दिया तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी तरफ घुमा दिया चाबी तो ताला खुल जाता है। ठीक वैसे ही महापुरुषों ने कहा इस मन की स्थिति है, अगर इस मन को भगवान की ओर मोड़ दिया तो मुक्ति, और यदि संसार की ओर मोड़ दिया तो बंधन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत जीत। मन ही है जो मुक्ति भी दिलाता है और मन ही है जो बंधन में भी डाल देता है जीव को। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि भाई देखो, जीते जी मुक्ति का साधन करो। हम लोग क्या कहते हैं? मर गया बेचारा मुक्ति पा गया, यही कहते हैं, मर गया मुक्ति पा गया। लेकिन महापुरुषों ने कहा नहीं, मुक्ति कब मिलती है? कहा मुक्ति जीते जी मिलती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है।
अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, जीवन परमात्मा ने जिसलिए दिया है, वो कार्य यदि आपने किया तो जीते जी मुक्ति है। देखिए कबीरदास जी थे, कबीरदास जी का जन्म हुआ काशी में, पूरे जिंदगी भर काशी में रहे। और कहा गया है कि काशी में जो भी शरीर को छोड़ता है उसको भगवान शिव मंत्र देते हैं कान में, मरने वाले का दाहिना कान ऊंचा हो जाता है। और वो काशी भगवान शिव की नगरी है, काशी में मरने वालों को भगवान शिव मुक्ति प्रदान कर देते हैं। काशी मरत हेतु उपदेश, काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान शिव। तो बाबा कबीर काशी में पैदा हुए। आज भी लोग जब अंत समय होता है तो कहते हैं काशी छोड़ दो, वहां मर जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा एक तीर्थ है जिसका नाम है मगहर, आप लोगों ने सुना होगा, मगहर एक तीर्थ है। मगहर की मान्यता है कि वहां पर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको नरक की यातना मिलती है। तो कबीरदास जी पूरे जिंदगी काशी में रहे और जब मरने का समय हुआ तो मगहर चले गए। लोगों ने काशी छोड़ करके जाने पर पूछा कि बाबा एक बात बताओ, ये दुनिया हर जगह से भाग करके काशी आती है और आप काशी छोड़ करके मगहर चले गए, जहाँ मरने पर सदगति नहीं मिलती इस जीव को, तो ऐसा आपने क्यों किया? तो कबीरदास जी ने कहा कि काशी में जो मरता है वो तो स्थल मुक्ति पा जाते हैं, मैं भी मरता तो मैं भी मुक्त हो जाता। तो मैंने ये जो मानव शरीर पा करके इतने दिन जीवन जिया, तो इस जीवन में मैंने क्या किया इसका कैसे पता चले? तो काशी में मर करके मुक्ति नहीं, हम मगहर में मर करके मुक्त होना चाहते हैं, जहाँ लोग नरक जाते हैं। कहा जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा, वहां मर जाएंगे तो कौन सा हमको लाभ होगा। तो लोगों ने कहा इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में खूब भजन साधना किया होगा, अभी तो भरोसा है। भाई जैसे कोई विद्यार्थी है, जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नहीं पढ़े रहते हैं तो कांपते रहते हैं कि क्या लिखूंगा वहां, कड़ाई हो गई तो क्या करूंगा। और जो पूरे साल भर पढ़ाई किया है जम करके, वो कहता है कोई बात नहीं, चाहे जहाँ जाए पढ़ाई किया तो काहे का डर है, चाहे जहाँ जाए, चाहे जितनी कड़ाई हो, हमको आता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मगहर में मर करके मुक्त हो जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि इसका मतलब आपने खूब भजन किया है जीवन में। कबीरदास जी ने कहा ये तो नहीं पता। कहा तो कहा मैं एक बात जानता हूं कि उस परमात्मा के सामने पेश तो होना पड़ेगा। भाई देखो, अगर सेठ जी नौकर रखते हैं तो सेठों की मंडली है, यहाँ सबको पता है। तो सेठ जी जब मुनीब रखते हैं तो पहले तो रोज हिसाब मांगते हैं कि भैया आज कितना सामान बिका, कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। अगर रोज का हिसाब नहीं लेते हैं तो हफ्ते में लेते हैं, हुआ कितना घाटा हुआ। तो जब एक साधारण व्यक्ति साल भर में हिसाब जरूर मांगता है, तो जिस परमात्मा ने किसी को 60 साल, किसी को 100 साल, किसी को 90 साल, किसी को 80 साल जो जिंदगी दिया है, इस सांसों की जो पूंजी दिया है उस परमात्मा ने, तो जाने के बाद हिसाब नहीं लेगा कि हमने तुमको मनुष्य बना करके धरती पर भेजा था, तो तुमने वहां पर क्या किया। इस सांसों की कीमत बड़ी अनमोल है। पूरी संपत्ति देने के बाद भी अंत में कोई चाहे कि एक श्वास और बढ़ जाए तो बढ़ने वाली नहीं है। ये श्वासें बड़ी अनमोल है। तो परमात्मा भी जाने के बाद हिसाब तो जरूर लेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसके सामने जब हमको पेश किया जाएगा तो मैं एक बात कह सकता हूँ, क्या? कहा जस की तस धरती ही चदरिया,
ये शरीर रूपी जो चक्कर परमात्मा ने दिया है, जब बालक पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे को लोग क्यों कहते हैं, अरे भैया इसको रहने तो बालक भगवान है, यही कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस छोटे से बच्चे में जरा भी कोई न अभिमान है, न काम है, न क्रोध है, न मद है, न लोभ है, न किसी के प्रति कोई ईर्ष्या है। आप उस छोटे से बच्चे को डांट करके भगा दो और 2 मिनट के बाद ही ताफीले करके बुलाओ तो तुरंत भाग करके आ जाएगा। और किसी बड़े व्यक्ति को डांट दो, एक बार अपमान करके भगा दो तो चाहे अमृत लेकर के बुलाओ तो नहीं आएगा। तो परमात्मा ने मानव तन दिया है, तो इस मानव तन को पा करके इस जीवन को जिसने सार्थक कर लिया उसी का जीवन सार्थक रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि प्यारे, मुक्ति तो जीते जी मिलती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए जो परमात्मा ने जीवन दिया है, इस जीवन में कुछ सत्कर्म करो। जिसने जीवन में सत्कर्म किया है, जिसने इस जीवन के उद्देश्य को समझा है, उसी का जीवन सार्थक है। अब सोचो कि मरने के बाद मुक्ति, तो कहा बड़ा मुश्किल है। एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण है। कोई व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया, लेकिन उसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया। बाबा तुलसी कहते हैं धन की सार्थकता कैसे है, कहा इस शरीर की शुद्धि कैसे है, कहा शरीर की शुद्धि है भगवान का नाम लेने से, और धन की शुद्धि है कहा धर्म में लगाने से। अगर 2 काम करो, धन की 3 गति होती है और इस शरीर की भी 3 गति होती है। ये शरीर है, इस शरीर की भी 3 गति होती है। इसको जला दिया जाएगा तो राख हो जाएगी, दफना दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, और कोई हिंसक जानवर खा लेगा तो कोई विषा हो जाएगी। तो इस शरीर से कमाए गए धन की भी 3 गति होती है। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति अगर आप दान नहीं करोगे, आप सत्कर्म में नहीं लगाओगे, धर्म से जोड़ करके नहीं रखोगे, तो कहा फिर उसको आप भोग में लगाओ, खाओ पियो फिर मस्त रहो। अरे 2 काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो तीसरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा अपने आप में हो जाएगा। तीसरी गति है विनाश। देखो, लक्ष्मी 2 तरीके से आती है। लक्ष्मी की चाहत सबको होती है, लेकिन लक्ष्मी 2 तरीके से आती है। पहले, अगर कोई लक्ष्मी को चाहता है धर्म के साथ, तो धर्म कौन है, कहा साक्षात नारायण ही धर्म है। तो जब लक्ष्मी जी जब धर्म के साथ जुड़ी रहती हैं, तो जब लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएंगी तो भगवान के साथ गरुड़ पर बैठ करके आएंगी, और जब गरुड़ पर बैठ करके भगवान के साथ आएंगी तो आपके कुल की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी, आपका परिवार हमेशा खुशहाल बना रहेगा। अगर आप धर्म से धन को कमाओगे तो। और यदि आप अनीति से, भाई कोई नंबर 2 का काम करके भी लोग पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी कमाते हैं, हमसे ज्यादा कमाते हैं, तो उनके पास भी लक्ष्मी आती है। लेकिन जब धर्म से नहीं कमा रहा है, अनीति से कमा रहा है, अन्याय से कमा रहा है, लोट खसोट करके कमा रहा है, तब लक्ष्मी जाएगी। लेकिन फिर लक्ष्मी अकेले जाएंगी, और अकेले जाएंगी तो लक्ष्मी की सवारी क्या है, उल्लू। लक्ष्मी जी अपने वाहन से बैठ के जाएंगी, और उल्लू का स्वभाव है कि उसको दिन में नहीं दिखाई पड़ता, रात में दिखता है उसको। इसलिए जितने भी गलत काम होते हैं सब रात के अंधेरे में पर्दे के पीछे होते हैं। तो जब लक्ष्मी जी अकेले आएंगी तो क्या करेंगी, कहा लक्ष्मी जी फिर अकेले रहेंगी तो ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, 10 साल रहेंगे। कितने दिन, 10 साल। शास्त्र कहता है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अप्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। 11वां वर्ष जैसे ही लगता है वैसे लक्ष्मी जी उल्टे पांव भागती हैं, क्योंकि लक्ष्मी बगैर नारायण के नहीं रह सकती है। लक्ष्मी बगैर नारायण के, जो कहता हम लखपति हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, एक बात याद रखना, लक्ष्मी का केवल एक पति है, वो है नारायण।
लक्ष्मी के सेवक बन सकते हो, उसके आप पति नहीं बन सकते हो। तो कहा कि अनीति से अगर धन कमाया, धर्म से उसको नहीं जोड़ा तो फिर उसका विनाश होगा। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, लेकिन कभी उसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, न कोई तीर्थ में गया, न उसने अपने उपभोग में लगाया, न कोई सत्कर्म किया जीवन में, न सत्संग किया। तो उसके जो बच्चे थे, बच्चे यही कहते थे उससे, बाबूजी आपने इतना धन कमाया है तो आप कम से कम कुछ इसको धर्म में लगाओ, तीर्थ में जाओ, कुछ दान करो। आपका कमाया हुआ धन है, आप नहीं रहोगे तो क्या होगा इसका? आप कुछ सत्कर्म करो अपने जीवन में। तो व्यक्ति बच्चों को डांट देता, भागो यहाँ से, अरे इतने परिश्रम से धन कमाया है तो लुटाने के लिए कमाया है, डांट देता। बच्चों ने कहा बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं करते, क्योंकि बच्चे सत्संगी थे। एक दिन की बात है, वो व्यक्ति कहीं बाहर गया, अब संजोग से उसके जो तिजोरी की चाबी थी वही छूट गई। तो बच्चों ने क्या किया, उसकी तिजोरी खोली, कुछ नोटों की गड्डियां निकाली, एक कपड़े में पोटली बनाई और उसको नीचे रख दिया और उसके ऊपर 1-2 बोरी अनाज डाल दिया, गेहूं डाल दिया कि बाबूजी आएंगे तो उनसे एक अनाज दान करवा देंगे, और जो कोई अनाज ले जाएगा तो गड्डियों लेके चला जाएगा, कुछ तो चला जाएगा। अब जो व्यक्ति लौट करके आया तो बच्चों ने कहा कि बाबूजी आप अपना धन मत खर्चा करो, लेकिन आज का दिन बहुत बढ़िया है, आज का दिन ऐसा है कि दान देने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप ज्यादा नहीं तो आप एक अनाज दान कर दो। अब अनाज दान कर दो कह करके जब ले गए तो जो अनाज नीचे जमीन पर डाला था बच्चों ने, वो व्यक्ति उसी के ऊपर ही जाके बैठ गया, अनाज के ऊपर ही। अब हाथ में ले करके देख रहा है, अब बच्चों से कह रहा है बताओ इतने बढ़िया बढ़िया गेहूं के दाने ये खाने के काबिल है और इनको तुम दान करवाना चाहते हो। अब ऐसे लेके हाथ में देख रहा था बार। अचानक उसका हाथ नीचे चला गया। अब नीचे वो जो पोटली रखी थी नोटों की गड्डी वाली हाथ में लग गई। ये क्या है? जब उसने नीचे से उठा करके पोटली को देखा तो नोटों की गड्डी देखी, अरे अब तो लगा गाली देने बच्चों को। इस तरीके से मेरा धन लुटवाना चाहते हो, अनाज लुटवाना चाहते हो। अब जो नाराज हो गया तो बच्चे सब इधर उधर हो गए। बच्चों ने जान लिया कि पिताजी लगता है कि अपने जीवन में कोई सत्कर्म करेंगे नहीं। लाख उपाय कर लिया हम लोगों ने, लेकिन इन्होंने आज तक कोई सत्कर्म नहीं किया। अब भाई समय है, समय तो सबका पूरा होगा। एक दिन पिताजी मर गए, धन तो बहुत कमाए लेकिन जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किए। मौत तो आएगी ना भाई, धनवान हो तो क्या मौत नहीं आएगी? आएगी। कोई सोचे कि हम बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत धनवान हैं, तुम्हारे पास मृत्यु नहीं आएगी तो मौत तो आएगी, समय आएगा तो आएगी। अब आई मृत्यु, आई मर गया आदमी। तो बच्चों ने कहा कि जब तक पिताजी जिंदा थे इन्होंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, एक काम करो, इनकी अंतिम क्रिया हम लोग हरिद्वार में करेंगे। हरिद्वार का मतलब है जो हरि का द्वार है, और जब हरिद्वार में इनकी क्रिया करेंगे तो पिताजी को हो सकता है कि सदगति मिल जाए। तब पहले तो लोग पैदल ही जाते थे, तो एक घोड़े के ऊपर पूरा सामान रख लिया जो लगने वाला था, एक पालकी जैसी तैयार करी, उसमें पिताजी के शरीर को रखा और लेकर के लोग गए हरिद्वार। अब रास्ते में जहां अंधेरा हो गया एक धर्मशाला थी, सब लोग वहीं रुक गए। रात्रि विश्राम करेंगे, सवेरा होगा तो फिर आगे चलेंगे यात्रा में। अब सब थके हुए थे, रात में सब सो गए। और जब सबको नींद लगी तो आधी रात में कहीं घूमता हुआ एक पागल आया और कहीं से। अब उसने जो पालकी सजाई थी जिसमें उस मुर्दे को रखा था, उसने देखा तो उसने धक्का दे करके उस मुर्दे को नीचे गिरा दिया, उसमें वो लेट गया। अब सवेरा हुआ भोर में, तो भोर में ही सब लोग उठाए लेके चले गए।
और जब हरिद्वार पहुंचे तो कहा कि ठीक है भैया, निकालो इनके पिताजी के शरीर को, निकालो, चिता पे रखो, क्रिया शुरू हो। और जब पालकी के पास गए तो पागल लेटा हुआ था उस समय, पिताजी शरीर गायब है। अब उसके पास गए, लड़कों ने देखा कि माथा खराब हो गया। ए तू कौन है? तो पागल को पागल, उसने भी कहा तुम कौन हो? तब बच्चे डांटने लगे उसको, जो बड़े बुजुर्ग थे, कहा इसको डांटने से कुछ नहीं होगा, ये तो पागल है। एक काम करो, हमको लगता है किसी धर्मशाला में गड़बड़ हुआ है, जाओ जाकर के लेकर के आओ अपने पिताजी के शरीर को। तो क्या किया, कहा उसी घोड़े को खाली किया, सामान उतारा घोड़े से। अब एक दो लोग गए, कहा इसी में ले जाओ, इनको रख करके लेके आओ, थके हुए हम लोग, कौन जाएगा फिर पालकी लेकर के। अब ले गए, घोड़े पे बांध करके लेके आए। अब लेके आए, जैसे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे घोड़ा पहुंचा, सब उतारने की तैयारी कर रहे थे, इतने में घोड़ा बिगड़ा तो ऐसा भगा घोड़ा कि जहां से आया था वहीं गांव में जाके खड़ा हुआ घोड़ा। शरीर भी पिताजी के लेके चला गया, फिर जहां से आए थे वहीं पहुंच गए। फिर अब गांव के लोगों ने जो थे उन्होंने देखा, कहा रे ये तो इनको लेके फिर आ गया यहीं पे। अब इतना समय नहीं है कि इनको कोई हरिद्वार लेकर के जाए, क्योंकि शरीर कहीं गड़बड़ न हो जाए, दुर्गंध आने लग जाएगी। तो एक काम करो, इनको यहीं जला दो। गांव के लोगों ने वहीं जला दिया उनको, कहा कि इनकी अस्थियां रख दो, बच्चे आएंगे तो जहां मर्जी होगी वहां ले जाएंगे। अब बच्चे जब लौट करके आए तो लोगों ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, ये तुम्हारे पिताजी की अस्थियां हैं, अब तुम्हारी इच्छा हो तो हरिद्वार ले जाओ, नहीं प्रयागराज ले जाओ, चाहे जहां ले जाओ। तो बच्चों ने भी कहा कि हम लोग इतने थक गए हैं कि अब दोबारा हरिद्वार जाने की हिम्मत अब नहीं है। तो अपने पुरोहित को बुलाया, पंडित जी को, कहा पंडित जी ये हमारे पिताजी की अस्थियां हैं, आप इनको ले जाओ हरिद्वार में विसर्जन कराओ। और जो खर्च लगने वाला है खर्च दे दिया पंडित जी को। उसके बाद कहा ये आपकी दक्षिणा है, दक्षिणा अलग से ले लीजिए, हमारे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में कर दीजिए। ठीक। अब एक बढ़िया से रेशमी कपड़े में बांध करके अस्थियों को दिया, पंडित जी को दक्षिणा दी गई, जो लगने वाला खर्च था उसको दे दिया। पंडित जी वहां से लेके चले। तो जब पंडित जी लेकर के वहां से निकले तो पंडित जी को लगा कि जो हमारी जो दक्षिणा हमको मिली हुई है ये तो हमारी है, तो ये दक्षिणा हम अपने घर में पंडितानी को दे दें, कम से कम यहाँ तक काम चलता रहेगा, हम अपना आएंगे 2-4 दिन जो लगेगा आराम से। लेकिन अब ये अस्थियों को क्या करूं? तो पंडित जी ने जो गठरी थी एक पेड़ की डाली में टांग दिया। अब टांग करके दक्षिणा देने के लिए घर चले गए कि दक्षिणा दे करके आऊंगा तो लेकर के जाऊंगा। अब जो पंडित जी घर गए, अब इधर से झाड़ू लगाने वाला जो सफाई कर्मी था वो झाड़ू लगाते लगाते चला जा रहा था रास्ते से। उसकी नजर पड़ी उस गठरी पर। उसने कहा रे इतना बढ़िया कपड़ा है, बड़ी सुंदर गठरी बनी हुई है, इसमें जरूर कुछ न कुछ होगा, कपड़ा बहुत बढ़िया है। अब उसने झाड़ू एक किनारे रखा, उसने गठरी उतारी कि देखो इसमें क्या है, कपड़ा तो बहुत बढ़िया है। जब उसने गठरी खोल करके देखी, अस्थियां देखी, राख देखी, तो उसने उसको वही नाली में फेंक दिया और कपड़ा साफ करके माथे में बांध करके आगे झाड़ू लगाता चला गया। अब पंडित जी जब घर से हो करके जब लौटे देखे तो गठरी गायब। पंडित जी ने सोचा अब हरिद्वार हम क्या लेके जाएं? तो पंडित जी ने सोचा छोड़ो, आराम से घर चलते हैं, दक्षिणा मिली ही है, 2-4 दिन रहेंगे घर के अंदर, बाहर निकलवे नहीं करेंगे, और 2-4 दिन के बाद निकलेंगे, जब पूछेंगे तो बता देंगे हरिद्वार हुआ है, कौन पीछे लगा हुआ है। अब पंडित जी तो विचार करके घर चले गए, लेकिन मामला तब गड़बड़ हो गया जब वो झाड़ू लगाने वाला उस कपड़े को अपने सर में बांधे हुए उधर चला गया जहां से गठरी मिली थी जिस घर से। अब जब देखा गठरी देने वाले उनके बच्चों ने कहा तो यही में तो बाबूजी की अस्थियां दिए थे पंडित जी को बांध के, तो कपड़वा लेके ही घूम रहा है, तो पंडित जी का लेके गए। हाँ
उसको बुलाया, कहाँ मिला तुझको? उसने सारी बात बताई। कहा अच्छा बुलाओ पंडित जी को। अब पंडित जी के पास गए तो पंडित जी मिल गए। बताओ, आपको हमने दिया था कि मेरे पिताजी की अस्थियां हरिद्वार में ले जाकर के विसर्जन कर दो, तो तुमने ऐसा काम कर दिया, किसने नाली में फेंक दिया। तो पंडित जी ने बड़ी प्यारी बात कही, गाये भैया, जब पूरा गांव लाग के हरिद्वार नहीं पहुंचा पाया, पूरा गांव लगे तो हरिद्वार नहीं पहुंचा सका, तो हम अकेले ही का कैसे रह जाएंगे? कहा तो जीवन में अपने सत्कर्म नहीं किया है तो मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि सत्कर्म करो जीवन में। और इस कलयुग में तो सबसे सहज उपाय है क्या? कहा केवल भगवान का नाम लो, कुछ मत करो अपने जीवन में। कहा कलयुग समय नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास। केवल विश्वास की जरूरत है। अब आदमी को विश्वास ही नहीं होता। अब कोई रोगी हो, देश विदेश में दवा करा करा करके हार गया हो, 10-10 हजार 20-20 हजार की टिकिया खाया हो, तो अब उसके सामने कोई 25 पैसे वाली टिकिया लेकर के जाए और कहे भैया इसको खा लो तो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तो यही कहेगा अरे 20 हजार की एक टेबलेट तो अमेरिका से आई खाया मैं, तब तो हमको आराम नहीं हुआ है, 25 पैसे की टिकिया से हमको आराम हो जाएगा, उसको विश्वास नहीं होगा। वैसे बाबा तुलसी कहते हैं कि कलयुग में केवल विश्वास कर लो तो भगवान के नाम का कीर्तन करके ही आप भवसागर से पार हो जाओगे, और कुछ नहीं करना। कि कलयुग समय नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास। तो गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इस कलयुग में प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भवसागर से पार हो जाएगा। कई जगह बाबा तुलसी लिखा कि कलयुग केवल नाम यधारा, और सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का सहारा लेकर के एक जीव भवसागर से पार हो जाता है। इतना सहज उपाय बाबा तुलसी ने बता दिया है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, आइए उसके बाद फिर कथा को। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
सभा में ध्रुपद दुलारे, हरि सभा में ध्रुपद दुलारे, हरि सभा में ध्रुपद दुलारे, हरि सभा में ध्रुपद दुलारे, देश तारिका नाथ पुकारे, देश तारिका नाथ पुकारे, देश तारिका नाथ पुकारे, देश तारिका नाथ पुकारे, बढ़ गया
तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भाई मार तेरा नाम तेरा, हो गए भाई मार तेरा, हो गए भाई मार तेरा, हो गए भाई रामचंद्र की जय हो। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान शिव का विवाह मैया पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। देखिए, जब भगवान शिव का श्रृंगार किया गणों ने, तो भगवान शिव का जो श्रृंगार है बड़ा अद्भुत है। भगवान शिव के शीश पर भगवती गंगा विराजमान है, मस्तक पर चंद्रमा है, हाथों में त्रिशूल है, बैल सवारी है। देखिए, चंद्रमा ने यही कहा भगवान शिव से कि बाबा हमारी कोई पूजा नहीं करता है। अब पूजा नहीं, काम टेढ़े रहते हैं ना, तो राहु केतु भी हमको नहीं ग्रसते हैं। तो भगवान शिव ने कहा आओ मेरे मस्तक पर सवार हो जाओ। और जब से भगवान शिव ने मस्तक पर धारण किया चंद्रमा को, तो यमास्त्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। इस टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा शुरू हो गई। देखिए, एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है इसमें। शीश में भगवान शिव के गंगा जी हैं और मस्तक पर चंद्रमा है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, कहीं कहीं कहते मिलते हैं कि भैया आजकल की जो नई पीढ़ी है इससे क्या कहना, ये केवल आजकल तो ये रिश्ता जानती है। आजकल की जो नई पीढ़ी है ये तो ये रिश्ता जानती है, एक साहू का एक सहुआइन का। कहते हैं ना, यही दो रिश्ता ज्यादा लोग मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रिश्ता है ये आज से सम्मानित है कि पहले से सम्मानित है? अब भगवान शिव जी के समान कौन होगा? शंकर जी को ही देखो उदाहरण में, और किसी के पास मत जाओ, भगवान शिव से देखो। भगवान शिव का विवाह हुआ माता सती के साथ हुआ ना। सती है दक्ष की कन्या, और दक्ष के कन्याएं थी 60 कन्या। उन 60 कन्याओं में जो सबसे छोटी है उन्हीं का नाम है सती। सती का विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ। और उन 60 कन्याओं में जो 27 कन्या थी उनका विवाह हुआ चंद्रमा के साथ। जो 27 नक्षत्र हैं, तो 27 कन्याएं दक्ष की ब्याही गई चंद्रमा के साथ, और जो सबसे छोटी कन्या सती थी उनका विवाह हुआ शंकर जी के साथ। तो अब इस रिश्ते से शंकर जी के चंद्रमा क्या हुए? साधु हुए ना साधु? कोई गलत तो नहीं? तो शंकर जी ने साधु को कहाँ बैठाया है? माथे पे बैठाया है ना। अगर आजकल वाले बैठा रहे तो कौन सी गड़बड़ी है? शंकर जी ने सम्मान दिया कि नहीं दिया? अच्छा, ये तो साधु की बात है। अब शादी की बात देखो। पार्वती जी किसकी कन्या है? हिमाचल राज्य के हिमालय की बेटी है पार्वती जी।
और गंगा जी कहाँ से निकली हैं? हिमालय से। हिमालय से वो भी निकली है। तो दोनों हिमालय से निकली हैं, तो दोनों हिमालय की पुत्री हैं, तो आपस में क्या हुई? बहन हुई। तो पार्वती जी के साथ जब शंकर जी का विवाह हुआ तो गंगा जी क्या भई? साली भई नहीं भई। तो उनको शंकर जी ने कहाँ बैठाया है? सर पे बैठाया कि नहीं बैठाया? अब बताओ, जब शंकर जी ने साली को सर पे बैठाया है और साड़ू भाई को मस्तक पे बैठाया है, सम्मान दिया कि नहीं दिया? तो जब अगर शंकर जी ने सम्मान दिया है तो आज वाले दे रहे हैं, तो कौन सी गड़बड़ी है? काम भगवान शिव का श्रृंगार जो है बड़ा अद्भुत है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, लौकिक वैदिक रीति के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ और विवाह करा करके जब पार्वती मैया को विदा करा करके बाबा चले, तो बाबा पार्वती जी को भी उसी नंदी पर ही बैठा करके चले, कोई दूसरा साधन थोड़ी लिया उन्होंने। अब हर कन्या जब विवाह होता है, जब विदा होती है ससुराल के लिए, तो हर कन्या के मन में संकल्प विकल्प होता रहता है कि मेरी ससुराल कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, हाँ घर कैसा होगा, उसके मन में विकल्प बोलते रहते हैं। अब पार्वती जी भी जब चली तो पार्वती जी भी ये विचार करते हुए चली कि मैं चल रही हूँ तो ससुराल कैसी होगी। लेकिन जब बाबा जब विवाह करके विदा करा करके चले और जैसे शंकर जी शमशान में पहुंचे, वैसे नंदी बाबा को खड़ा कर दिया। अब एक तरफ चिताएं जल रही हैं, बाबा वहीं पर पार्वती जी को लेकर के नंदी बैल पर खड़े हो गए। पार्वती जी ने कहा कि चलो, शंकर जी ने कहा यही अपना घर है। भगवान शिव दो स्थान पर रहते हैं, एक भगवान शिव का स्थान है कैलाश पर्वत, जो सबसे ऊंचा शिखर है कैलाश पर्वत। भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में विचारों की ऊंचाई होनी चाहिए, विचार उच्च होने चाहिए, सोच गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसी के विषय में भी अगर अच्छे विचार रखोगे तो आपका जगत सम्मान करेगा। तो भगवान शिव रहते हैं तो कैलाश पर, और दूसरा स्थान है अश्मशान में। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, ऊंचे पद पर बैठने वाला व्यक्ति कहा फिर उसको नीचे बैठने में बड़ी शर्म लगती है। बड़ा होना तो सरल है, लेकिन बड़े होकर के छोटा बनना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि बड़े बनो तो बनो, लेकिन छोटे बनने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी ने भी यही किया सुरसा के साथ जब समुद्र पार कर रहे थे। जब सुरसा बनन बढ़ावा का सुदोन का विरोध दिखावा, लेकिन बड़े बनते बनते हनुमान जी बिल्कुल बातें छोटे हो गए। तो कहा कि बड़ा बनना तो सहज है, लेकिन बड़े बन करके जिसको छोटा बनना आ गया, बहुत ऊंचे पद पे हो, तो लोगों को अभिमान आ जाता है। बाबा तुलसी कहते हैं